धन निरंकार जी, सभी महापुरुषों को और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुख जीवन की भी कामना करता हूँ। मैं बलराम शर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अगर आपको मेरी कहानी या शॉर्ट्स अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और दोस्तों, कहानी का शीर्षक बताने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, कहानी का जो शीर्षक है वो है अहंकार बिल्कुल भी ना पालें। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक इलाके के अंदर एक ढाबा होता है। वहाँ पर भीड़ लगी होती है, लोग आते हैं, खाना खाते हैं। और इस भीड़ का सहारा लेकर एक आदमी प्रतिदिन उस ढाबे में खाना खाता है और चुपचाप बिना पैसे दिए हुए निकल जाता है। तो ग्राहक ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं और एक दिन एक आदमी उस दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से बोलता है कि आपको पता है कि एक आदमी है जो आपके यहाँ भोजन करता है और बिना पैसे दिए यहाँ से निकल जाता है। आपका प्रतिदिन का 100-150 का नुकसान तो वैसे ही हो जाता है और आप बिल्कुल आँख बंद कर कर बैठे रहते हो, आपको पता भी नहीं चलता। तो उन्होंने बोला कि चलो, आपने मुझे बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। लेकिन जो आप मुझे बता रहे हो ये मुझे बहुत पहले से पता है कि वो आदमी यहाँ आता है, खाना खाता है और बगैर पैसे दिए हुए यहाँ से चला जाता है। ये सब मेरी नॉलेज में है, मैं जानता हूँ। अब ग्राहक चौंक जाता है कि अगर आपको जानते हो तो आप उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, उसको पकड़ते क्यों नहीं हो। तो ग्राहक बहुत ही जिज्ञासा का पूर्वक अपना उत्तर पाने के लिए दुकानदार से बोलता है कि आप प्लीज़ मुझे बताओ कि आप अगर जानते हो तो आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, आप उनसे पैसे क्यों नहीं लेते। तो वो कहता है कि जो मेरे ढाबे के अंदर इतनी भीड़ है, ये सब उसी की देन है। और आज अगर मेरा परिवार सही से फल फूल रहा है, मुझे किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, तो ये वही इंसान है जिसकी वजह से मेरा ढाबा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और मेरे ढाबे के अंदर बहुत भीड़ रहती है। इसका श्रेय मैं सिर्फ उसी आदमी को देना चाहता हूँ। अब वो चौंक जाता है कि उस आदमी ने ऐसा क्या किया है जो इतनी भीड़ वो इकट्ठी कर लेता है और आपका परिवार भी उनकी वजह से चल रहा है। तो दुकानदार कहता है कि ये आदमी मेरी दुकान का शटर भी ऊपर नहीं उठता, उससे पहले यहाँ पे आकर खड़ा हो जाता है और दुआ करता है कि मेरे ढाबे के अंदर खूब भीड़ आए। जिस भीड़ का सहारा लेकर ये अंदर आता है, खाना खाता है और चुपचाप भीड़ का सहारा लेकर निकल जाता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि वो दुकानदार का जो ढाबा चले, ये प्रार्थना करता है कि डेली इनकी दुकान पर बहुत भीड़ आए और इनका ढाबा अच्छे से चले और मैं भी खाना खाकर निकल जाऊं और किसी को पता भी ना चले। तो वो सिर्फ भीड़ की प्रतीक्षा करता है। तो इतनी प्रार्थना करता है ईश्वर से, वो भी मेरे ढाबे के लिए। मेरे से ज़्यादा उसको चिंता है मेरे ढाबे की। तो कहने का तात्पर्य, कहने का अभिप्राय मेरा सिर्फ इतना ही है। आज के समय में भी हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं ना होता तो ये काम होता ही नहीं, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अहंकार अपने जीवन में बिल्कुल भी ना लाएं। अगर हम आज कुछ काम कर रहे हैं तो हो सकता है उसके पीछे कितने लोग होंगे जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारा अच्छा सोचते हैं। उनकी दुआओं के कारण, उनके प्रयासों के कारण भी हमारा भला ही होता है और हम सोचते हैं कि सब हम कर रहे हैं। ऐसा वहम दिमाग में बिल्कुल भी ना लाएं और प्रयास करें, हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छा करें। लेकिन हम जो अच्छा कर रहे हैं उसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, हम अच्छा करें और बहुत अच्छा करते चले जाएं। तो अपने जीवन में भी हम हमेशा पॉजिटिव रहें और कभी जीवन में अहंकार बिल्कुल भी ना लाएं कि सब हम ही कर रहे हैं। हो सकता है हम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत से लोगों की दुआएं होती हैं, बहुत से लोगों का आशीर्वाद होता है, जिनकी कृपा से हम हर काम सहज रूप से करते चले जाते हैं। दोस्तों, मेरे साथ इतने खूबसूरत लोग जुड़े हुए हैं जिनसे मैं प्रतिदिन
बहुत कुछ सीखता हूँ और सीखने की कोई भी एज नहीं होती। मैं तो हर इंसान से कुछ न कुछ सीखता ही रहता हूँ। अब मेरे साथ इतने अच्छे-अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि रचना जी हैं, वो सबसे पहले मेरे साथ जुड़ी हुई थी और उनके द्वारा बहुत ही अच्छे-अच्छे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। अनीता पाल जी और अनीता पांडे जी भी हैं और दीपक शर्मा जी भी हैं और जैसे बोलूँ आपको शोभा जी हैं। ये ताउम्र लोग, मैं इनसे जुड़ा रहना चाहता हूँ, इनसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है, सीखने की कोई एज नहीं होती। हमें सीखने में कोई बुराई भी नहीं है, ना ही कोई इसमें शर्माना चाहिए, ना ही ऐसा फ़ील करना चाहिए कि हम सीखने से छोटे हो जाएँगे। मैं तो इन लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ और मैं एक रचना जी की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ और भगवान से उनके सुख जीवन की भी कामना करता हूँ। वो बहुत तरक्की करें, अपने काम में वो इतनी मेहनती हैं, इतनी अच्छी वीडियोज़ डालती हैं, इनको देख-देख कर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इन्हीं की वजह से बहुत से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं। उनको देख-देख कर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे से जुड़े जितने भी मेरे तमाम मित्र हैं, मैं उनके लिए और उनके परिवारों के लिए भी ईश्वर से कामना करता हूँ। उनके सुख जीवन की कामना करता हूँ। वो सब अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपने जो काम कर रहे हैं, उससे हमेशा खुश रहें और अपने गाँव का, अपने समाज का नाम रोशन करें। नमस्कार जी।